तो हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन जो बच्चों को प्रॉब्लम खड़ी करता है सॉल्व करते वक्त। तो देखो बच्चों, लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन है जो किस तरह सॉल्व करना है। एक सिंपल तरीके से मैं सॉल्यूशन बताता हूं इसका। जैसे ही आप इस इक्वेशन को देखते हो तो सबसे पहले क्या करो, इसको सेपरेट आउट करो। इसको जब हम सेपरेट करते हैं तो इक्वेशन क्या बनते हैं, 7x डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस 2y डिवाइडेड बाय एक्स वाई एंड इक्वल टू 5। सिमिलरली अगर यहाँ पर ठीक है, हमने एक्स वाई क्या क्या सेपरेट किया, अब एक्स वाई सेपरेट किया तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्स एक्स गेट कैंसल आउट, तो यहाँ पे क्या रह जाता है 7 बाय वाई माइनस यहाँ पर वाई वाई गेट कैंसल आउट और यहाँ पर रह जाता है 2 बाय एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, ये अब हमारा नया इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, न्यू। उसी तरह से यहां पर भी जब हम सेपरेट आउट करेंगे तो यहां पर क्या होगा, 8x डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस 7y डिवाइडेड बाय एक्स वाई इक्वल टू 15। यहां पर x x गेट कैंसल आउट, 8 बाय वाई प्लस यहां पर y y गेट कैंसल आउट, 7 बाय एक्स इक्वल टू क्या है बोलो बच्चों, 15। अब इसके आगे क्या करना है, तो सिंपली यहां पर अगर देखा जाएगा तो यहां पर 1 बाय वाई, यहां पर भी 1 बाय वाई, यहां पर 1 बाय एक्स, यहां पर भी 1 बाय एक्स है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1 बाय वाई इक्वल टू एम पुट करेंगे और 1 बाय एक्स इक्वल टू है ना, सिंपली हम बोलेंगे पुट 1 बाय वाई इक्वल टू एम और 1 बाय एक्स इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, एन पुट करेंगे। ओके, तो इक्वेशन क्या बनेंगे, 7m और यहां पर 1 बाय एक्स की जगह पे n रखा जाए तो क्या हो जाता है बोलो, माइनस 2m इक्वल टू 5। और उसी तरह से इधर इक्वेशन क्या बन जाता है बोलो, इसको इक्वेशन नंबर हम 3 बोलेंगे। तो यहां पर क्या बन जाता है, 8m प्लस 7n इक्वल टू 15। ठीक है, आराम से बता रहा हूं, ध्यान से देखो। अब यहां पर देखो बच्चों, दो इक्वेशन अब हमारे पास तैयार है, 7m माइनस 2n और 8m प्लस 7n। अब हमारे पास अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक है एलिमिनेशन मेथड और एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें से हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड के वास्ते हमको क्या करना पड़ता है, कोई भी एक वेरिएबल को हमको सेम करना है। तो हम क्या करेंगे, n को सेम करेंगे। कैसे सेम करेंगे, हम इक्वेशन 3 को हम क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 4, और इक्वेशन 4 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि n क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या इक्वेशन बनेगा, 7 7 49m माइनस 7 2 14 एंड और इक्वल टू। अब यहां से बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, बस ये दोनों को ही मल्टीप्लाई करते हैं, हालांकि हमको क्या करना है, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 7 5 35। ओके, सिमिलरली यहां पर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16 m प्लस 2 से 14m और इक्वल टू 2 से जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 30। ये दो इक्वेशन बन गए हमारे। ठीक है, अब सिंपली इसको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर हम जब दो साइंस अलग अलग हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसका सीधा एडिशन करेंगे। यहाँ पर ऐसा बोलेंगे, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ऐड विथ ईच अदर। ठीक है, एक सिंपल तरीके से बता रहा हूं, मल्टीप्लाई कर हम सीधा ऐड करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, n गेट कैंसल्ड आउट, दोनों की एडिशन करो क्या हो जाएगा, देखो 9 और 6 कितना हो जाता है, 15, 1 कैरी हो गया, 1 और 4 5 और एक कितना हो गया, 65m। यहां पर भी सम करो क्या हो जाता है बोलो, 65। ठीक है, 65। तो यहां से m की वैल्यू क्या आ जाती है, 65 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में चला गया,
65 का यहाँ पर वैल्यू, m की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 1। m की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1। अब हम n की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है 3 और 4। m की वैल्यू कहीं पर भी एक जगह रख दो तो आपकी n की वैल्यू आ जाती है। मैं क्या करता हूं, m इक्वल टू 1 इक्वेशन 3 में पुट करता हूं, है ना, पुट m इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या है हमारा, 7m माइनस 2n इक्वल टू क्या है हमारे पास 5। ठीक है, m की वैल्यू 1 यहां पर अगर पुट किया मैंने, 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2n इक्वल टू 5। 7 1 का 7 हो जाता है, माइनस 2n इक्वल टू 5। अब यहां पर ये n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो n माइनस 2n उधर भेज देता मैं, तो यहां पर प्लस 5 इधर आकर क्या हो जाता है, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2n। ओके, ये माइनस उधर जाकर क्या हो गया बोलो, प्लस हो गया। अब यहां पर बोलो मुझे 7 माइनस 5 कितना हो जाता है, 2, यानी 2n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 डिवाइडेड बाय 2। ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का है, कहां पर जाता है, डिवीजन में। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1। ठीक है, तो हमारे पास अब दो वैल्यूज आ गए, m इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1। लेकिन हमारे को मालूम है, हमको क्या मालूम है बोलो, m की वैल्यू क्या है बताओ, 1 बाय y। इसका मतलब 1 बाय y की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, और n मतलब क्या था, 1 बाय x। और यहां पर अगर देखा जाए, इनको रिवर्स किया जाए तो y इक्वल टू 1 आ जाता है, तो इसको भी रिवर्स किया जाए तो x इक्वल टू क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। और इस तरह से इस क्वेश्चन का ये क्या आ जाता है बोलो बच्चों, सॉल्यूशन आता है। ठीक है, हाँ, इस तरह से क्या आ जाता है बोलो, इस क्वेश्चन का आंसर आता है। यहाँ पर हमारा x इक्वल टू 1 आया है और y भी क्या है बोलो बच्चों, 1 आया। ठीक है, समझ में आया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करके देंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।